फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स के इलस्ट्रेशन नंबर 5, 6 और 7, 5, 6, 7, 5, 6, 7 ये 3 इलस्ट्रेशंस आज हम देखने वाले। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, आपके न्यू सिलेबस में का इलस्ट्रेशन नंबर 5 सिंपल प्रॉब्लम दिया हुआ है। स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम में क्या बोला है। सिंपल प्रॉब्लम है, इसलिए मैं पूरा थ्योरेटिकल आपको प्रॉब्लम करके नहीं बताऊंगा। सिर्फ कुछ ऐसे एडजस्टमेंट्स होते हैं जो आपको डिफ़िकल्ट जाते हैं, वो एडजस्टमेंट का एक्सप्लेनेशन आपको बताऊंगा। एक्सप्लेनेशन समझने के बाद आप सेल्फ में वो प्रॉब्लम कर दीजिए। ठीक है, प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है देखेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट and adjustments given below, you are required to prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2020 of वेना कल्चरल एसोसिएशन सातारा। आपको सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करने का है, बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं करने का है, सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करने का है। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के ऊपर डेट देखिए क्या दिया है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के ऊपर डेट क्या दिया है, 31 मार्च 2020, यानी कि हमारा करंट ईयर कौन सा है, फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020, ये हो गया करंट ईयर। तो लास्ट ईयर कौन सा होगा, 18, 19, और नेक्स्ट ईयर कौन सा होगा, 20 और 21, बराबर। सबसे पहले हम फर्स्ट एडजस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट हमको दिए कि रिलेटेड टू रेंट। क्या बोला एडजस्टमेंट में, आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर करंट ईयर वॉज ₹7,000, कि करंट ईयर का स्टिल 7,000 रुपये रेंट पेड करना बाकी है। पेमेंट में देखिए अब तक आपने करंट ईयर का कितना रेंट पेड किया हुआ है। आपको पेमेंट में क्या बोला है, बाय रेंट 2018-19 का 700 और 2019 और 20 जो कि हमारा करंट ईयर है उसकी अमाउंट कितना दिया हुआ है, 54,300। तो आपको जो लास्ट ईयर का है उसकी पोस्टिंग तो नहीं होगी, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सिर्फ हम करंट ईयर की कर दिए। तो उस अमाउंट को आप इग्नोर कर दीजिए। आपको करंट ईयर की अमाउंट दी हुई है 54,300। तो सबसे पहले एक्सपेंडिचर साइड को लिख दीजिए 54,300, और उसमें ऐड होगा आउटस्टैंडिंग रेंट 7,000, और 7,000 ऐड होने के बाद टोटल आएगा 61,300, और उस 7,000 की दूसरी पोस्टिंग जाएगी करंट ईयर के बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में एज आउटस्टैंडिंग रेंट। नेक्स्ट क्या बोला है, 60% ऑफ एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज। इसका मतलब जितने हमने एंट्रेंस फीस रिसीव किया है उसमें से 60% ऑफ अमाउंट हमको क्या करने का है, कैपिटल फंड में ट्रांसफ़र करने का है। कितना परसेंट अमाउंट, 60%। अब कैपिटल फंड में ट्रांसफ़र करने का है तो अपने को तो बैलेंस शीट निकालना नहीं है। अभी जो हमने रेंट का किया था, सिर्फ रेंट को क्या किया था, एक्सपेंडिचर साइड में आउटस्टैंडिंग रेंट ऐड किया था। अगर आपको प्रॉब्लम में बैलेंस शीट प्रिपेयर करने का रहता था तब उसकी दूसरी पोस्टिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में होती थी। आपको नहीं बोला है तो सिर्फ आप क्या कीजिए, एक पोस्टिंग एक्सपेंडिचर में ऐड कर दीजिए। अगर आपको करने का ही है तो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए एज अ वर्किंग नोट में बैलेंस शीट प्रिपेयर कीजिए, लेकिन बैलेंस शीट टोटल इक्वल नहीं आएगी क्योंकि प्रॉब्लम में कुछ अमाउंट्स मिसिंग है। दैट्स इट। नेक्स्ट क्या बोला है, 60% ऑफ एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज। ड्यूरिंग द ईयर हमने एंट्रेंस फीस रिसीव की थी 50,000। अभी 50,000 में से टोटल 60% अमाउंट हमको क्या करने का है, कैपिटलाइज करने का है, मतलब कैपिटल फंड में ट्रांसफ़र करने का है। अगर आप कैलकुलेशंस करोगे तो 15,000 का 60% निकलता है 9,000, बराबर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनकम साइड में जो आंसर आप प्रिपेयर कर रहे हो उसके इनकम साइड में आके लिखने का है बाय एंट्रेंस फीस 15,000 इनर में, और नीचे लिखने का है लेस 60% कैपिटलाइज 9,000 लेस करने के बाद उसकी दूसरी पोस्टिंग जाएगी। इन केस अगर बैलेंस शीट आप प्रिपेयर करते हो तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड में क्या होगा, ऐड, और 40% अमाउंट इनकम में रहेगी, 60% अमाउंट कहाँ पे जाएगी, लायबिलिटी साइड में। जैसे फाइनल अकाउंट्स में क्लोजिंग स्टॉक के एडजस्टमेंट कंपलसरी आते हैं, वैसे ही मैक्सिमम नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के प्रॉब्लम में कैपिटलाइज के एडजस्टमेंट मैक्सिमम चांसेस है कि आपको आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोला है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर ₹20,000, यानी कि करंट ईयर का स्टिल कितना सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बोला है, 20,000। तो आप देखिए प्रॉब्लम में आपका करंट ईयर कौन सा है, 2019 और 2020। स्टिल करंट ईयर का कितना आपको अभी तक आपने रिसीव किया है, 1 लाख। तो उस 1 लाख में अभी भी कितना आना बाकी है, 20,000। तो इनकम साइड में आपको लिखना पड़ेगा आउट सब्सक्रिप्शन 1 लाख, उसके नीचे आपको लिखना पड़ेगा ऐड आउटस्टैंडिंग 20,000,
20,000 ऐड करने के बाद उसकी दूसरी पोस्टिंग जाएगी बैलेंस शीट के एसेट में। अब जो लास्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर का है उसकी पोस्टिंग नहीं होगी। लास्ट ईयर की पोस्टिंग कब होती है? जब आपको लास्ट ईयर की टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना आने का था और आपने कितना रिसीव किया, इन दोनों में अगर डिफरेंस होगा तभी लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग की पोस्टिंग होती है, अदरवाइज नहीं है। प्रॉब्लम में आपको लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग की अमाउंट नहीं दी हुई है, इसीलिए जो रिसिप्ट साइड में प्रॉब्लम में आप ऊपर देख रहे हो सब्सक्रिप्शन 2018, 19, 15,000, उसकी पोस्टिंग इस प्रॉब्लम में कहीं पर भी नहीं होगी। करंट ईयर के तो आपने 1 लाख इनकम में लिख दी है, उसमें 1 लाख में 20,000 करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड किया, उस 20,000 की दूसरी पोस्टिंग कहाँ की? करंट ईयर के बैलेंस शीट के एसेट साइड एज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। अब नेक्स्ट ईयर का जो आपने रिसीव किया है 8,000, उस 8,000 की पोस्टिंग होगी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। इस प्रॉब्लम में तो आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं करना है। नेक्स्ट अगर जिस प्रॉब्लम में भी आपने बैलेंस शीट प्रिपेयर की उस वक्त इस 8,000 की पोस्टिंग होगी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में एज अ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है प्रीपेड इंश्योरेंस ₹1,000। पेमेंट साइड में चेक कीजिए कि ड्यूरिंग द ईयर आपने टोटल इंश्योरेंस के ऊपर 12,000 रुपये खर्चा किया है, तो उस 12,000 की पोस्टिंग जाएगी एक्सपेंडिचर में। इनर में लिख देना पड़ेगा आपको टू इंश्योरेंस 12,000 और उसमें से प्रीपेड अमाउंट क्या करना पड़ेगा? लेस। बेसिक एडजस्टमेंट है जो आपकी फाइनल अकाउंट में भी आपने देखा था। 12,000 में से 1,000 लेस करने के बाद आउटर का आएगा 11,000 और 1,000 की दूसरी पोस्टिंग होगी बैलेंस शीट के एसेट साइड में एज अ प्रीपेड इंश्योरेंस। ये तो हो गए एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट होने के बाद ध्यान से सुनिए, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में एडजस्टमेंट होने के बाद आपको पेमेंट साइड से पोस्टिंग करना स्टार्ट करना पड़ेगा। कहाँ से? पेमेंट साइड से। इसका एडवांटेजेस क्या है? जब आप इलुस्ट्रेशंस नंबर 10 या 12 तक जाओगे तब आपको पता चलेगा। तब तक के लिए होल्ड पे रखता हूँ आपको। सबसे पहले पेमेंट में देखिए, आपको रेंट दिया हुआ है, लास्ट ईयर का तो पोस्टिंग नहीं होगा 700 रुपये का। उसके नीचे सेंट्री एक्सपेंसेस दिया हुआ है 8,000, उसकी पोस्टिंग होगी एक्सपेंडिचर। इंश्योरेंस तो ऑलरेडी कर दिया। स्टेशनरी, पिकनिक एक्सपेंसेस, सैलरीज, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये चारों के चारों कहाँ जाएंगे? एक्सपेंडिचर साइड में। पिकनिक एक्सपेंसेस को अंडरलाइन कर दीजिए बुक में, इफ़ यू हैव बुक। अभी तक तो मार्केट में नहीं आई हुई है क्योंकि अभी तक सिलेबस चेंज हुआ है। अगर आपके पास हार्ड कॉपी है तो पिकनिक एक्सपेंसेस के नीचे अंडरलाइन कर दीजिए। अब देखिए, कुछ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो एक्सपेंसेस करने के बाद उस एक्सपेंसेस के थ्रू उस नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न को इनकम मिलता है। अब यहाँ पे क्या किया उन्होंने? नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न है, उनका नाम क्या है? वीना कल्चरल एसोसिएशन। उस एसोसिएशन ने एक पिकनिक ट्रिप प्लानिंग की है। उस पिकनिक ट्रिप पे उन्होंने कितना रुपए एक्सपेंसेस किया है? 18,000। अब पिकनिक प्लानिंग की है तो जो भी लोग पिकनिक के लिए आ रहे हैं उनसे पैसा तो लेंगे। रिसिप्ट साइड में देखिए, उस पिकनिक के प्लानिंग की वजह से, उस पिकनिक ऑर्गेनाइज की वजह से उस नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न को कितना रुपए मिला है? कितना रुपए मिला है? 20,000। तब ये जो पिकनिक एक्सपेंसेस और पिकनिक रिसिप्ट है, इसके पोस्टिंग दो तरह से हो सकते हैं। सबसे पहला बेसिक एक्सपेंडिचर को पिकनिक पेमेंट साइड को पिकनिक एक्सपेंसेस आया, उसकी सीधा सीधा पोस्टिंग कहाँ पे जाएगी? एक्सपेंडिचर में। रिसिप्ट साइड को पिकनिक रिसिप्ट आया, उसकी सीधा सीधा पोस्टिंग कहाँ पे जाएगी? इनकम में। ये तो बेसिक हो गया। समटाइम्स कुछ प्रॉब्लम में क्या दिया हो रहता है कि आपको उस पिकनिक की वजह से आपने कितना रुपए इनकम क्रिएट किया? 20,000। तो सबसे पहले आपको 20,000 की पोस्टिंग लिखनी पड़ेगी इनकम में। 20,000 की पोस्टिंग इनकम में लिखने के बाद उसमें से आपको लेस करना पड़ेगा 20,000 में से पिकनिक रिसिप्ट 20,000 लेस पिकनिक एक्सपेंसेस। कितना हज़ार दिया हुआ है? 18,000। तो आउटर में कितना आएगा? 2,000। यह मेथड सेकेंड मेथड। फर्स्ट मेथड, पेमेंट में अगर आया तो एक्सपेंडिचर को डाल दो, रिसिप्ट में आया तो किधर डाल दो? इनकम में। इट्स डिपेंड अपॉन यू। नेक्स्ट आपको बोला है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, वो भी एक्सपेंडिचर को जाएगा। एडवर्टाइजमेंट के नीचे अंडरलाइन करके दीजिए कि एडवर्टाइजमेंट के ऊपर आपने एक्सपेंसेस किया है 7,000। कितना एक्सपेंसेस किया है? 7,000। और उस 7,000 जो एक्सपेंसेस आपने किया है वो एक्सपेंसेस था रिलेटेड टू लास्ट ईयर, मतलब लास्ट ईयर का एक्सपेंसेस आपने इस साल पेड किया हुआ है तो उसकी पोस्टिंग नहीं होगी। कौन से सिचुएशन में होगी? अगर 7,000 आपने पेड किया है और उस 7,000 में से रिलेटेड टू 2,000 लास्ट ईयर के थे
तब आपको एक्सपेंडिचर में 7,000 में से 2,000 लेस करके आउटर को कितना लिखना पड़ता था, 5,000। लेकिन ये पूरी की पूरी 7,000 अमाउंट रिलेटेड टू लास्ट ईयर है, इसीलिए उसकी पोस्टिंग नहीं होगी। ध्यान से सुनिए, रिलेटेड टू लास्ट ईयर होल अमाउंट है, इसीलिए उसकी दूसरी पोस्टिंग नहीं होगी। नेक्स्ट है बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी एंड बैलेंस बीडी दोनों भी आपको बताता हूँ कि इस प्रॉब्लम में पोस्टिंग कहाँ कहाँ जाएगी, क्योंकि आने वाले प्रॉब्लम में भी कहाँ जाएगी। जो बैलेंस सीडी आप देख रहे हो वो बैलेंस सीडी है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। मतलब रिसिप्ट साइड में जितना भी पैसा नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न ने रिसीव किया, वो रिसीव करने के बाद जितना भी पेमेंट किया, रिसीव की हुई अमाउंट से कुछ हिस्सा उन्होंने पेमेंट में रख दिया, जो भी हिस्सा बचा उसको बोलते हैं बैलेंस सीडी, जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के लिए क्या है, एसेट। जो भी बैलेंस सीडी आप पेमेंट की तरफ देखते हो उसकी सीधा सीधा पोस्टिंग जाएगी बैलेंस शीट के एसेट साइड में। जो भी बैलेंस सीडी आप पेमेंट साइड में देखते हो उसकी सीधा सीधा पोस्टिंग कहाँ जाएगी, एसेट में जाएगी। सर रिसिप्ट साइड में भी एक बैलेंस बीडी दिया हुआ है, उसकी पोस्टिंग प्रॉब्लम में कहाँ पे होगी क्या, ध्यान से सुनिए। सबसे इम्पॉर्टेंट इस साल के सिलेबस के लिए, जो भी रिसिप्ट एंड पेमेंट के डीआर को बैलेंस बीडी होगी उसकी पोस्टिंग इस प्रॉब्लम में, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के प्रॉब्लम में कहीं पर भी नहीं होगी, सिवाय एक सिचुएशन में। समटाइम्स आपको प्रॉब्लम में कैपिटल फंड की अमाउंट मिसिंग होती है। समटाइम्स नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के प्रॉब्लम में कैपिटल फंड की अमाउंट मिसिंग होती है, तब जो बैलेंस बीडी रिसिप्ट साइड को दी हुई है वो बैलेंस बीडी आपको एज ए कैपिटल फंड यूज़ करना पड़ेगा, और कैपिटल फंड निकालने के लिए जो वर्किंग नोट लगती है उस वर्किंग नोट में इस अमाउंट का इंक्लूडेड होगा। और एक बार बताता हूँ, जो बैलेंस सीडी पेमेंट को आएगी उसकी सीधा सीधा पोस्टिंग कहाँ पे जाएगी, एसेट में। जो बैलेंस सीडी पेमेंट को आएगी उसकी पोस्टिंग एसेट में। जो बैलेंस बीडी रिसिप्ट साइड को होती है, यानी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट का ओपनिंग बैलेंस होता है, उसकी पोस्टिंग प्रॉब्लम में कहीं पर भी नहीं होती है। कब वो इस्तेमाल करते हैं, जब हम कोई नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के प्रॉब्लम में कैपिटल फंड मिसिंग होता है, तब वो अमाउंट आपको यूज़ करनी चाहिए। दैट्स इट। समटाइम्स बैलेंस सीडी, ध्यान से सुनिए, समटाइम्स बैलेंस सीडी रिसिप्ट को आती है, तब वो एज ए ट्रीट होगी बैंक ओवरड्राफ्ट, उसकी पोस्टिंग जाएगी लायबिलिटीज। नेक्स्ट, पेमेंट के तो पोस्टिंग हो गए, अब रिसिप्ट के सुनिए। बैलेंस शीट बीडी के बारे में तो बता दिया। सब्सक्रिप्शन अपना कंप्लीट हो गया। सब्सक्रिप्शन के बाद आता है डोनेशन। डोनेशन जनरल होता है, डोनेशन स्पेसिफिक होता है। अगर स्पेसिफिक हुआ तो उसकी पोस्टिंग जाएगी लायबिलिटीज एज अ स्पेशल डोनेशन। जनरल हुआ तो सीधा सीधा उसकी पोस्टिंग कहाँ जाएगी, इनकम। आपको प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, डोनेशन, इन ब्रैकेट आपको दिया हुआ है जनरल, तो उसकी पोस्टिंग जाएगी इनकम में। नेक्स्ट, एंट्रेंस फीस ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट बोला है इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। आपने जितना भी फिक्स डिपॉजिट किया था उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिला है, रिसीव्ड है, आउटस्टैंडिंग नहीं है, मिला है, तो उसकी सीधा सीधा एक ही पोस्टिंग होगी। रिसिप्ट साइड में आया हुआ है तो उसकी पोस्टिंग होगी बैलेंस शीट, इनकम और एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में, बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 4,800। पिकनिक रिसिप्ट आपको तो बोला ऑलरेडी हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करने का है, पोस्टिंग और एडजस्टमेंट करने के बाद अगर प्रॉब्लम में इनकम साइड ज़्यादा आती है, अगर प्रॉब्लम में आंसर में इनकम साइड ज़्यादा आती है, जैसे कि आप मेरे पीछे इस प्रॉब्लम का आंसर देख सकते हो, इनकम साइड ज़्यादा आती है प्रॉब्लम में, तब आपको इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर की जो भी बैलेंस शीट आएगी, अगर इनकम साइड ज़्यादा आती है तो बैलेंस शीट को आपको लिखना पड़ेगा टू सरप्लस लिखना पड़ेगा। सरप्लस लिखने के बाद आपको अंडरलाइन करके इन ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा एक्सिस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ये लिखना कंपलसरी ज़रूरी है, अदरवाइज अगर आपने पेपर आउट ऑफ लिख दिया और पेपर आपका पूरा कंप्लीट हो गया, आपने आउट ऑफ का पेपर पूरे प्रॉब्लम्स ऑब्जेक्टिव सब बरोबर आ गए, तब क्या होता है कि आपका पेपर चीफ मॉडरेटर की तरफ जाता है और वो मॉडरेटर आपके मिस्टेक ढूंढता है छोटे छोटे। अब तब वो फाइंड आउट करता है कि इस लड़के ने या इस लड़की ने सरप्लस तो लिखा है लेकिन सरप्लस के नीचे ब्रैकेट में उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी हुई है, तब वो आपके 1 मार्क्स कट कर देता है। इसीलिए कोई भी छोटी छोटी मिस्टेक्स अकाउंट्स में आउट ऑफ लेने का अगर आपका ख्वाब है, आपका सपना है, आपका ड्रीम है, आपका एम है, तो ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स आपको अलाउड नहीं है।
नीचे क्या लिखना पड़ेगा आपको सरप्लस के नीचे, एक्सिस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। एक्सिस का मतलब ज़्यादा, एक्सिस ऑफ इनकम मतलब इनकम ज़्यादा है, किसके तुलना में ज़्यादा है, एक्सपेंसेस की तुलना में, इसलिए उस अमाउंट को एज ए क्या ट्रीट करना पड़ेगा, सरप्लस। ये सरप्लस कैपिटल फंड में ऐड होता है, अगर डेफिशिट हुआ तो कैपिटल फंड में क्या होता है, लेस। अगर इस प्रॉब्लम में एक्सपेंडिचर साइड ज़्यादा आ गई और इनकम कम आ गई तो आपको सीआर की तरफ लिखना पड़ेगा, यानी कि पेमेंट साइड की तरफ बैलेंस सीडी बाय डेफिशिएट, और नीचे लिखना पड़ेगा एक्सिस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इनकम। बेसिक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 6 एज यू सी ऑन स्क्रीन। ये प्रॉब्लम पैराग्राफ में दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है, क्योंकि आपको सब्सक्रिप्शन अंडरस्टैंडिंग करने के लिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स को सब्सक्रिप्शन कंफ्यूज होता है, और सब्सक्रिप्शन कंफ्यूज होने की एक खास वजह, एकमात्र ओनली वन रीज़न, क्योंकि वो लास्ट ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर प्रॉब्लम में ढूंढ नहीं पाता, या ढूंढ भी लेगा तो समझ में नहीं पाता कि लास्ट ईयर कौन सा है, नेक्स्ट ईयर कौन सा है। अगर कोई भी स्टूडेंट प्रॉब्लम में लास्ट ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर अंडरस्टैंड कर लिया तो हर एक कोई नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का प्रॉब्लम उसके लिए ईजी है। देखते हैं इस प्रॉब्लम में आपको क्या बोला है। सबसे पहले ध्यान से सुनिए क्या बोला है। द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ सब्सक्रिप्शन एज पर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से वो एक सब बेसिक है, किसी फर्म का वगैरह आपको नाम नहीं दिया हुआ है, जब बेसिक इंफॉर्मेशन दी हुई है। सबसे पहले क्या बोला है, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 2018-19 50,000। अब ध्यान से सुनिए, आपको क्या बोला है कि ड्यूरिंग द ईयर 2018 और 19 में हमने 50,000 रुपये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड किया है। इसका मतलब वो आपको हिंट दे रहा है कि भाई मैं करंट ईयर हूँ, 2018-19 करंट ईयर हूँ, और मैंने साल भर में कितना सब्सक्रिप्शन क्रिएट किया है, 50,000। इतना तो क्लियर होगा कि आपका करंट ईयर कौन सा है, 2018 और 19, और 2018-19 में आपने कितना सब्सक्रिप्शन क्रिएट किया है, 50,000। सामने क्या बोला है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018 10,000। अब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बोला है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ध्यान से सुनिए, जब भी आप सुनते हो नॉट फॉर प्रॉफिट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, अगर लास्ट ईयर का होगा तो वो क्या होगा, लेस, करंट ईयर का तो होगा तो क्या होगा, ऐड। स्मार्ट कॉमर्स स्टूडेंट हो, आप बताओ कि 31 मार्च 2018 आपको दिया हुआ है और करंट ईयर है 2018 और 19, और 31 मार्च 2018 में आपका सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था, तो वो कौन सा रिलेटेड टू कब था, लास्ट ईयर। इसका मतलब वो अमाउंट इस साल में आपको क्या करना पड़ेगा, लेस, क्योंकि आपको लास्ट ईयर का 50,000 10,000 आना था और आपने ड्यूरिंग ईयर में 50,000 रिसीव किया। इसका मतलब उस 50,000 में लास्ट ईयर के कितने अमाउंट है, 10,000, तो वो 10,000 अमाउंट इस 50,000 में से क्या होगा, लेस। अब 31 मार्च 2018 दिया तो लास्ट ईयर, सर 31 मार्च 2018 दिया तो वो लास्ट ईयर का होगा। अब करंट ईयर का होगा तो कौन सी डेट आएगी, सिंपल 31 मार्च 2019। प्रॉब्लम में देखो क्या बोला है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019 20,000, मतलब 31 मार्च 2019 का कितना सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, 20,000। तो उस 20,000 की पोस्टिंग कहाँ पे होगी, उस 20,000 की पोस्टिंग होगी करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, 50,000 में से 10,000 लेस करने के बाद रिमेनिंग अमाउंट कितना है, 40,000। 40,000 में वो 20,000 आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड, और उसकी दूसरी पोस्टिंग कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट के एसेट साइड में एज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। बेसिक है, इसमें कोई नया रॉकेट साइंस नहीं है। नेक्स्ट क्या बोला है आपको, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2018। वंस अगेन आपको कंफ्यूज किया है कि 31 मार्च 2018 को हमने सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग रिसीव्ड किया था 15,000, मतलब 31 मार्च 2018 मतलब लास्ट ईयर में एडवांस रिसीव्ड किया था, तो लास्ट ईयर के लिए वो क्या है, अमाउंट लायबिलिटीज़ है, लेकिन करंट ईयर के लिए क्या है, इनकम है, तो वो 15,000 आपको क्या करना पड़ेगा, इनकम साइड में ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इस साल का सब्सक्रिप्शन हमने 31 मार्च 2018 को रिसीव्ड किया था, जो कि करंट ईयर से रिलेटेड था। लास्ट ईयर हमारे लिए क्या थी, लायबिलिटीज़ थी, लेकिन इस साल हमारे लिए क्या है, इनकम है, तो उसकी पोस्टिंग आपको इनकम साइड में क्या करना पड़ेगा, ऐड। और सामने क्या बोला है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2019। अब हम जिस डेट को हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उस डेट को आपको एज अज्यूम करना पड़ेगा 31 मार्च 2019, क्योंकि वो करंट ईयर की क्लोजिंग डेट है। अब करंट ईयर की क्लोजिंग डेट में क्या बोला है कि आपको 10,000 रुपये आपने एडवांस में रिसीव किया है।
अब आज के दिन आपने 10,000 रुपये एडवांस में रिसीव किया है, इसका मतलब वो अमाउंट अगले साल की है, तो इस साल वो आपके लिए अमाउंट क्या है, लायबिलिटीज़ है। नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन आप करंट ईयर में रिसीव करते हो तो वो अमाउंट आपके लिए लायबिलिटीज़ होती है। रूल नंबर 6, नेक्स्ट ईयर इनकम रिसीव्ड इन करंट ईयर, इनकम में से आपको क्या करना पड़ेगा, लेस दूसरी पोस्टिंग कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में एज अ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। बेसिक प्रॉब्लम है, आप आंसर देख सकते हो मेरे पीछे, आपके किताब में जो आंसर दिया है वो भी मैंने दिखाया, जो एक्चुअल आंसर आपको निकलना चाहिए था वो भी दिखाया। नेक्स्ट अभी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे 7, बेसिक प्रॉब्लम है। सबसे पहले आप प्रॉब्लम में ध्यान से देखिए कि आपका करंट ईयर कौन सा है। करंट ईयर है 2018 और 2019। कैसे पता चला सर, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की डेट करंट ईयर की क्लोजिंग डेट होती है। डेट कौन सी दी हुई है, 31 मार्च 2019, मतलब करंट ईयर है 2018 और 2019। प्रॉब्लम में फर्स्ट एडजस्टमेंट दी है आपको, आउटस्टैंडिंग रेंट ड्यूरिंग द ईयर आपने कितना रेंट पेड किया है, 2000। एक्सपेंडिचर को आपको 2000 लिखना पड़ेगा और उस 2000 में से 200 ऐड, 200 की पोस्टिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में। इस प्रॉब्लम में आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के साथ साथ बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करने का है कंपलसरी। और एक बात ध्यान से सुनिए, अगर आपको आउट ऑफ मार्क लेना है तब आपको 2 से लेके बाय तक, DR से लेके CR तक, अकाउंट के हेडिंग से लेके फुटर तक टोटल इन्फॉर्मेशन उस प्रॉब्लम में लिखना पड़ेगा, तभी आप आउट ऑफ मार्क ले सकते हो, अदरवाइज नहीं। अब प्रॉब्लम के ऊपर आपको क्या दिया हुआ है, इस फर्म का नाम देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। इस प्रॉब्लम में फर्म का नाम मिसिंग है, फिर भी आपको हेडिंग में सबसे ऊपर लिखना पड़ेगा इन द बुक्स ऑफ, फर्म का नाम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, और बैलेंस शीट में लिखना पड़ेगा बैलेंस शीट एज ऑन। बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड नहीं होता है, बैलेंस शीट एज ऑन होता है। बैलेंस शीट के ऊपर लिखना पड़ेगा बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019, कंपलसरी लिखना पड़ेगा, अदरवाइज 1 मार्क भूल जाओ। बाद में क्या बोला है, फर्स्ट एडजस्टमेंट तो हमने सॉल्व कर लिया। सेकंड एडजस्टमेंट क्या बोला है, सेकंड एडजस्टमेंट ध्यान से सुनिए। सबसे पहले प्रॉब्लम में देखिए कि ड्यूरिंग द ईयर में आपने कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है, कितना रिसीव किया है, 5000। सिर्फ एक अमाउंट सब्सक्रिप्शन की दी हुई है। अब तक आपने 7 वीडियोस देख चुके हो, दोनों भी सिचुएशन का फ़र्क आपको अंडरस्टैंडिंग होगा कि सब्सक्रिप्शन के 3 अमाउंट दिया हुआ है तब अकाउंटिंग प्रोसीजर कैसे फॉलो करें, सब्सक्रिप्शन की 1 अमाउंट दी होगी तब अकाउंटिंग प्रोसीजर कैसे फॉलो करें। अब प्रॉब्लम में क्या बोला है कि सब्सक्रिप्शन इंक्लूड्स ₹1000 एज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब उस 5000 में जो हमने करंट ईयर में रिसीव किया है उस 5000 में 1000 सब्सक्रिप्शन एडवांस आया हुआ है अपने को, मतलब अगले साल का 1000 हमने इस साल में रिसीव किया, तो अगले साल का सब्सक्रिप्शन हमने रिसीव किया, वो तो हमारे लिए इनकम नहीं है क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ करंट ईयर का होता है। तो सबसे पहले इनकम में आपको क्या करना पड़ेगा, 5000 लिखना पड़ेगा। 5000 में से 1000 आपको क्या करना पड़ेगा, लेस। 1000 लेस करने के बाद उसकी पोस्टिंग जाएगी बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में एज अ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। नेक्स्ट आपको बोला है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर 500, और एडजस्टमेंट में आपको बोला है कि जो 5000 हमने रिसीव किया था उसमें से 1000 तो नेक्स्ट ईयर का था जो आपने लेस कर दिया, अब बचे कितने, 4000। और नीचे एडजस्टमेंट में बोला है कि स्टिल उस नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न को 500 रुपये सब्सक्रिप्शन आना बाकी है, मतलब करंट ईयर इनकम स्टिल रिसीवेबल। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनकम में 4000 में 500 रुपये क्या करना पड़ेगा ऐड, और उस 500 की सेकेंड पोस्टिंग जाएगी बैलेंस शीट के एसेट साइड में एज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। नेक्स्ट आपको बोला है डिप्रिसिएट फर्नीचर। अभी ये एडजस्टमेंट बताना बोले तो टाइम वेस्ट है, मैक्सिमम स्टूडेंट ने नॉट फॉर प्रॉफिट फाइनल अकाउंट्स में भी किया होगा। फ़र्क सिर्फ इतना है, फाइनल अकाउंट्स में एसेट साइड में से लेस करके आप प्रॉफिट लॉस के DR को ट्रांसफर करते हो, इस चैप्टर में आपको एसेट साइड में से लेस करके एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर करने का है। नेक्स्ट 50% इंटरेस्ट फीस शुड बी कैपिटलाइज, ईजी है, पहले ही प्रॉब्लम में आपको बताया था। एंट्रेंस फीस की 50% अमाउंट इनकम को ट्रांसफर करना पड़ेगा, 50% अमाउंट बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड में ऐड। नेक्स्ट आपको बोला है कैपिटल फंड वॉज ₹3000, और कैपिटल फंड आपको एडजस्टमेंट में दिया हुआ है 3000। सर कैपिटल फंड एडजस्टमेंट में दिया हुआ है तो क्या उस कैपिटल फंड की 2 पोस्टिंग हो गए क्या, नहीं भाई साहब, कैपिटल फंड के सिर्फ एक ही पोस्टिंग होगी
वो भी बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में। अगर प्रॉब्लम में कैपिटल फंड नहीं दिया हुआ है तो आपको वर्किंग नोट में प्रिपेयर करना पड़ेगा। कैसे प्रिपेयर करना पड़ेगा आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे। तब प्रिपेयर करते समय आज के लेक्चर में क्या बताया, अगर नॉट कैपिटल फंड के अमाउंट मिसिंग है तब प्रिपेयर करते समय जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आप ऊपर बैलेंस बीडी देख रहे हो 3000, वो आपको काम में आएंगे। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आज की वीडियो में हमने प्रॉब्लम नंबर 5th, 6th एंड 7 ये 3 प्रॉब्लम्स जो सॉल्व किए थे। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये 3 प्रॉब्लम्स करने चाहिए क्योंकि नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का ये बेस है। फाइनल अकाउंट करते वक्त अगर किसी बच्चे को ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस नहीं सिखाए, सीधा उसको बोले बैलेंस शीट प्रिपेयर करो तो वो नहीं कर सकेगा। इसीलिए आने वाले अगर प्रॉब्लम्स आपको अच्छे तरीके से करने होंगे तो ये छोटे मोटे प्रॉब्लम, बेसिक प्रॉब्लम आपको ध्यान से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई भी कॉमर्स स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई दोस्त वगैरह हो तो उसको इस वीडियो की लिंक शेयर कीजिए अगर उसको नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में कोई डाउट हुआ तो। अगर आपको भी कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, उधर एक ऑसम इन्फॉर्मेशन आपके रिगार्डिंग है। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। स्टे कनेक्टेड।